नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों ने कमर कस ली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने टोहाना में चुनावी रैली की। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता का हुजूम उमड़ा। बता दें कि सीएम सैनी ने लाडवा से ताल ठोकी है। जैसे कि बीजेपी की पहली लिस्ट आई, वैसे ही सीएम ने प्रचार में तेजी कर दी। सीएम ने दावा किया है कि तीसरी बार भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिकॉर्ड मतों से आएगी। चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अलर्ट नजर आ रही हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही उनका नाम सामने आया, उन्होंने प्रचार में तेजी कर दी। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है। मुख्यमंत्री एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने अपने 31 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। गढ़ी संपाला किलोई से जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को होडल से टिकट दिया गया है। नीरज शर्मा पर एक बार फिर से फरीदाबाद से भरोसा जताया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। लगातार मंथन के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम दिग्गज नेताओं के नाम इस सूची में शामिल हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची है। इस सूची में 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। गढ़ी संपाला से भूपेंद्र हुड्डा चुनावी ताल ठोकेंगे। मंथन का दौर खत्म हो चुका है और पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 सितंबर की देर रात 2 लिस्टों में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया। नूंह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद का नाम लिस्ट में आने के बाद सालंबा गांव के लोगों ने विधायक आफ्ताब अहमद को अपना समर्थन दिया। तो वहीं आफ्ताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष ने नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बाबरिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और समस्त कांग्रेस का धन्यवाद करता हूं। आफ्ताब अहमद ने कहा कि आज सालंबा गांव में जिस तरह का उत्साह और उमंग के साथ समर्थन मिला है, उन सभी गांव के लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा, ये बीजेपी के 10 साल के कुशासन, नाइंसाफी, भेदभाव की राजनीति का ही नतीजा है। बीजेपी सरकार के द्वारा बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को न देकर बीते 10 सालों में नूंह जिला विकास के मामले में कई दशक पीछे चला गया है। इसकी भरपाई करने के लिए कांग्रेस सरकार बनने पर तेज गति से विकास किया जाएगा। वापस बहुत लंबे समय के बाद जो हमारे वालिद साहब के साथी रहे थे और एक किसी कारणवश जो हमसे अलग हो गए थे, आज फिर से वो कारवां जुड़ता रहा है। उसके लिए मैं भाई यूनुस और हाजी करीम खां और सभी उनके साथियों का मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और यही कहता हूं कि आज मेवात में एक बदलाव की राजनीति है। ये भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन, उनकी नाइंसाफी और इस इलाके के साथ भेदभाव करके बिजली, पानी जैसी बुनियादी चीजों को मुहैया ना करा के यहाँ के रोजगार की बात करें, यहाँ के विकास की बात करें, सबको रोकने का जो काम किया, आज जो है लोग अपनी पार्टीबाजी और अपने छोटे मोटे जो हैं इख्तलाफात के बावजूद उठ के कांग्रेस के लिए जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं।
नूंह के फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान को मिले टिकट की खुशी में उनके समर्थकों ने जमकर उत्पाद मचाया। बता दें कि नूंह सीमा में प्रवेश करते ही मामन खान ने रोड शो किया और बिना नंबर प्लेट की बाइक से गोली जैसी आवाजों के पटाखे फोड़े गए। दिल्ली अलवर रोड से गुजर रहे काफिले के दौरान काफी लंबा जाम लग गया, तो वहीं मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस को भी काफी देर तक रास्ता नहीं दिया गया, जिसके बाद मीडिया के कैमरे को देखकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। इसके अलावा मामन खान के समर्थकों के द्वारा रोड से गुजर रहे युवकों के साथ हाथापाई करते आए, तो वहीं मामन खान के काफिले में लग्जरी गाड़ियों में पुलिस के सायरन का भी दबंगई दिखाने के लिए जमकर प्रयोग किया गया। समर्थक उनकी खुशी में इस तरह पागल हो गए कि गाड़ियों के सनरूफ और खिड़कियों से बाहर लटककर जान जोखिम में डालकर शोर शराबा करते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस से प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर मूक दर्शक बना रहा। हिसार की अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश से किसान मजदूरों, ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों और संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने हजारों की संख्या में भाग लिया। इस दौरान किसानों ने अपनी मांग को लेकर कई मुद्दे उठाए। किसानों में इस बात को लेकर रोष था कि उनकी मांग को बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया है। किसान आगे आने वाले समय में बीजेपी का विरोध करेंगे। तो वहीं पंजाब से किसान नेता जोगेंद्र, अखिल भारतीय किसान सभी से कामरेड इंद्रजीत, मनदीप, किसान नेता रवि आजाद और किसान नेता शमशेर ने कहा कि किसानों ने हिसार की अनाज मंडी में रणनीति तय की है, जिसमें 17 सितंबर से किसान गांव में और शहरों में जन जागरण अभियान चलाएंगे और बीजेपी का विरोध किया जाएगा। आज का सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है दो कारणों से। एक तो ये कि इसमें किसानों के साथ साथ मजदूर भी शामिल हैं, और दूसरा ये कि ये हरियाणा के अंदर विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उस मौके के ऊपर आयोजित किया गया राज्य स्तर का। तो इसके अंदर हमने मोटे तौर पे जो एसकेएम का आह्वान था, जो संसद के चुनाव के टाइम भी था और अभी भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर भी, कि बीजेपी ने जो क्रियाकलाप किए हैं उसको लेकर उसका विरोध करो। वो जो कारपोरेट और फिरका परस्त उनकी नीतियां हैं। देखो, आज का जो सम्मेलन हो रहा है हिसार के अंदर, ये हरियाणा के एसकेएम ने किया है। वो ये जो बाकी दिल्ली के साथ दिल्ली के उस समय किया है जब हरियाणा के अंदर चोण मैदान बसा हुआ है, क्योंकि दिल्ली की सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो ना किसानों के हित की बात कर रही है ना मजदूरों के हित की बात कर रही है। इसलिए जो उन्होंने फैसले किए हैं अभी तक वो कारपोरेट के पक्ष के हैं। इसलिए कारपोरेट को मुनाफा देने के लिए उनको क्या कानून या कौन सी नीति ठीक रहती है वही नीति वो लागू करते हैं, जिसका हम लोग सारे विरोध करते हैं। आपने देखा है पहले 3 कानून लेकर आए, उसके बाद 3 अपराध कानून लेकर आ गए, मजदूरों को 4 कोर्ट कानून लेकर आ गए। खबर फरीदाबाद से है, जहां विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विशाल गणेश महोत्सव की शुरुआत की। अपने घर से भगवान गणेश की प्रतिमा को रथ में सवार करा के सरकारी मैकपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स तक यात्रा निकाली, साथ ही प्रतिमा को विधिवत स्थापित किया। इस महोत्सव में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया और भगवान गणेश की जय जयकार की। इस मौके पर आयोजक विपुल गोयल ने फरीदाबाद के लिए विकास और उन्नति की कामना की। अनेकों सालों की तरह इस साल भी गणपति बाबा की शोभा यात्रा में सैकड़ों हजारों लोग फरीदाबाद के उमड़े और सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने
अपना अपना पार्टिसिपेशन इसमें किया और लोगों का बहुत ही प्यार देखने को मिला। क्या चाहते हैं गणेश जी से, क्या मांगना चाहते हैं? गणेश जी फैजाबाद की तरक्की करें, दिन दुगनी रात चौगनी फैजाबाद को आगे बढ़ाने का काम करें। फरीदाबाद में जरा सी बारिश के आई पूरे शहर को दरबदर कर दिया। बता दें कि शहर के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 15 में बारिश का पानी भर गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर के सबसे पॉश इलाका कहे जाने वाले इलाके सेक्टर 15 की है, जहां पानी भर गया, जिस कारण लोग काफी परेशान हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस ने उन लोगों को भी टिकट दी है जिन पर केस चल रहा है। कांग्रेस को जेल जाने वाले उम्मीदवार पसंद हैं। सुरेंद्र पवार जो जेल में हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इससे कांग्रेस की सोच का पता लगता है। हाल ही में हुड्डा की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच भी की है और उन्हें भी टिकट दी गई है। इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता लगता है। वहीं बाकी उम्मीदवारों में भी ऐसे ही नगीने आ सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर अब फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर विज बोले कि अभी तो कशमकश चल रही है। राहुल गांधी ने खुद आम आदमी पार्टी से कहा है कि उन्हें उम्मीदवार दे दो, क्योंकि उनके पास उम्मीदवारों की कमी है। कांग्रेस के लिए जेल जाना अपराध करें, उनके लिए तो बहुत पसंदीदा काम है। इसलिए हुड्डा साहब के ऊपर भी केस चल रहे हैं, उनका भी नाम है 31 लोगों के लिए, और सुरेंद्र पवार जी भी जेल में, उनका भी नाम है। अभी और हीरे कितने आते हैं पता नहीं। फरीदाबाद के पृथला से विधायक नयन पाल रावत ने एक बार फिर 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय ताल ठोक दी है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि 2019 में जनता की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीता भी था। वहीं 2024 में फिर से जनता की टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। बता दें कि विधायक नयन पाल रावत ने फरीदाबाद लोकसभा से सांसद कृष्णपाल गुर्जर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये गद्दार है, लोगों के साथ गद्दारी करता है। पहले भी व्यक्ति के घर का नाश कर चुके हैं और इस बार भी विधानसभा चुनाव में 3 से 4 लोगों के घर का नाश किया है। देखिए, शक्ति आपने देखी है। इस चंदावली के ग्राउंड में जितनी बड़ी रैली 2019 में मेरे लोगों ने अपने साधन संसाधनों से की थी। आज आपने देखा होगा धर्मेंद्र जी कि कोई बस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई इनको साधन नहीं दिया, किसी पैसे की भीड़ नहीं है ये। मैंने 5 साल में लोगों का मन जीतने का काम किया है। मैंने इनको अपना भगवान मानकर, इनकी तन से, धन से, मन से, मान से, सम्मान से, सद्भाव से इनकी सेवा की है और भगवान मानकर इनको पूजा है। और आज इन्होंने दिखा दिया कि नयन पाल रावत के लिए छत्तीस बिरादरी का बेटा है, छत्तीस बिरादरी का नेता है, कोई टिकट मायने नहीं रखती। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जनसंपर्क अभियान में व्यस्त हैं।
इस दौरान उन्होंने तोशाम क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया। इस दौरान गांव टिटानी, मालवास, देवसर में ग्रामीणों ने फूल मालाएं भेंटकर और पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। कई जगहों पर तो उन्हें लड्डुओं और फलों से तोला गया। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से क्षेत्र की जनता की सेवा कर रही है। उन्होंने अपनी तरफ से विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। श्रुति ने भी सांसद रहते हुए क्षेत्र के लिए पूरी निष्ठा से कार्य किया। बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों में। आज यहाँ पे इस गांव के अंदर मैं जहाँ खड़ी हूँ, इन्होंने बताया कि 10-15 नौकरियां लगी हैं। तो बच्चों का जो है इस तरह से नौकरियां लग रही हैं बिना खर्ची और बिना पर्ची के। गरीब आदमी जो है आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब तो खुशहाली है। पानी का इन्होंने जिक्र करा है कि पानी का टंकी यहाँ बनवानी है, वो हम बनवा के देंगे। और जो बाकी जो समस्या थी वो आपके हाथ जो है मैं फोन करके जो है ठीक करवा देती हूँ। आप जानते हो आने वाले समय में श्रुति ये काम करेगी। 12 तारीख को श्रुति अपना नामांकन भर रही है। श्रुति चौधरी जी सांसद जो है यहाँ से जिनको टिकट मिली है, तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि सारे के सारे वहाँ पे हमारा हौसला अफजाई करने के लिए तो शाम जो है 11 बजे पहुंचे, ताकि धूमधाम से जो है हम इसको जो है नामांकन उसका भरवाएं। कालावली से इनेलो नेता मगर सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की। इस दौरान मगर सिंह के साथी भी कांग्रेस में शामिल हुए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कालावली से विधायक शीशपाल केहरवाला ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कालावली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व ओएसडी जगदीश चोपड़ा ने कहा कि कालावली के पूर्व विधायक बलकौर सिंह अगर कांग्रेस में जा रहे हैं तो उन्होंने निर्णय लेने में बड़ी चूक की है। वो अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस में घृणा नफरत के बिना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं प्रदेश की पूर्व चेयरपर्सन रेणु शर्मा ने कहा कि इस बार प्रदेश में फिर से कमल खिलने जा रहा है और प्रदेश में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ ही एक बात निश्चित और निर्धारित हुई कि इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र विश्वविद्यालय की बहुत बड़े मार्जिन से विजय निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के विशेषतया कार्यकर्ताओं में और सामान्यता जनता में जो उत्साह देखने को मिला है वो अपने आप में अपूर्व है, अभूतपूर्व है। महेंद्रगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी सुरेंद्र कौशिक ने महेंद्रगढ़ विधानसभा से नामांकन किया है। नामांकन से पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बाजारों में रोड शो भी निकाला। बता दें कि सुरेंद्र कौशिक इनेलो के जिला अध्यक्ष भी हैं और पिछले साल उन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। नामांकन के बाद सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि महेंद्रगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं, यहां बदलाव करना जरूरी है। महेंद्रगढ़ में अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। लोग विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं, तो वहीं नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। सुरेंद्र कौशिक ने नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ विशाल रैली निकाली।
इस दौरान भारी संख्या में समर्थक उनके साथ नजर आए। इनेलो और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी सुरेंद्र कौशिक ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले सुरेंद्र कौशिक ने भव्य रोड शो भी निकाला। समर्थकों ने फूल, माला और पगड़ी पहनाकर सुरेंद्र कौशिक का भव्य स्वागत किया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने एक भव्य रोड शो भी निकाला। विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी दल अलर्ट नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने भी कार्यालय पहुंच रहे हैं। इनेलो और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी सुरेंद्र कौशिक भी नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद रहे, तो वहीं समर्थकों ने पगड़ी और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नॉर्मल इंफॉर्मेशन लोगों को दी थी, ये फेसबुक के माध्यम से, अखबार में भी नहीं निकलवाई, नॉर्मल लोगों को कही थी। आज हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। महेंद्रगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं। अब की बार महेंद्रगढ़ में बदलाव करना जरूरी है। सब लोग मेरे साथ हैं और बदलाव के मूड में हैं। क्या किन बातों को लेकर आप जनता के बीच ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है महेंद्रगढ़ में कि क्या हो। यहाँ तो सारे मुद्दे, अनेक मुद्दे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।